नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th का चैप्टर 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आपकी बुक का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक का है, लेकिन मेरी आईएमपी क्वेश्चन सीरीज़ में है ना, क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है। चलिए, क्यों दिलचस्प है अभी आ जाइए समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा है विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 कॉमा डैश डैश डैश, मतलब और भी वैल्यूज़ होंगी, कॉमा विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि AP की कोई सीरीज़ है लाइक 3, 15, 27। ठीक है, उसमें बोला कि ऐसे कौन सी टर्म है, विच टर्म, यानी कि ऐसा कौन सा पद है जिसमें उसके 54वें पद से, मतलब 54 टर्म से अगर वो 132 बढ़ा दे तो कौन सा पद उसे मिलेगा, मतलब ऐसी कौन सी टर्म उसे मिलेगी, यानी विच टर्म। ठीक है, तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो जो फाइंड आउट करनी है उसे मैंने AN मान लिया है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, मैंने AN मान लिया। अब मैं बात करूं कि AN वही टर्म है जिसमें अगर वो 54वें पद से, उसी के 54वें पद से अगर वो 132 अधिक कर देता है तो वो उसके बराबर होगा। ठीक है, किसके, जिस टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने बोला कि जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कौन सा टर्म बोला है इस सीरीज़ में, कौन सा पद ऐसा है, तो वो पद ये है। ठीक है, N, जिसे हमें अभी फाइंड आउट करना है, जिसमें उन्होंने बोला है कि उसके 54वें पद से, यानी कि 54 टर्म से, 54 टर्म में अगर मैं मोर देन 132 अगर मैं अधिक करता हूँ तो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ से मैंने क्या करा, डिजिट को अलग कर दिया और टर्म्स को एक साथ कर दिया। तो इसको 54 वाली जो टर्म है इसको मैं इधर ले आया। अब बात आ रही है कि आप में से जो मेरे बिगिनर्स होंगे, यानी कि जो भी वीडियो पे हमारी पहली बार आ रहे होंगे या ये चैप्टर पहली बार दिख रहा होगा, तो मैं उसको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपको ये अभी स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको ये डब्बा गोल लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमारा है ना बीच का टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको ये पूरा ढंग से समझना है कि ये AN या A54 ये क्या होता है, ये टर्म्स क्या होती है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो वॉच करनी है जो कि आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकती है। देन अगर वहाँ नहीं मिलती तो अगर देखना है तो आप हमारे चैनल टैग पर जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन पर हमारे 5th चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बना के रखिए, वहाँ जाके आप वह वीडियो वॉच कर सकते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा जिससे आपके लिए बेनिफिट हो। ठीक है गाइस। अच्छा, अब जो टर्म, अब जैसे कि जो बात मैं बता दूं, जो बिगिनर्स हैं वो लोग को तो बात समझ में आ गई होगी, और जो हमारे रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि जैसे कि जो टर्म है यहाँ पे आपको तो समझ में आ गई होगी, A54 क्या है, AN क्या है और 132 क्या है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं AN यहाँ पर है, इक्वल के बाद A54 था, इसको मैंने इक्वल के यहाँ ले आया तो ये दोनों एक साथ हो गए और डिजिट अलग हो गई। बात समझ में आ गई। इसको अभी हम यहाँ पर लेंगे, अभी आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से। चलो, तो जैसे कि अब हमें पता है कि AN फाइंड आउट करना है, तो आप लोगों ने तो अपनी कक्षाओं में पढ़ाई है जनरल फॉर्म ऑफ AP, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था। क्या था वो, एक बार रिमेंबर कर लें। A, A+D, A+2D, A+3D, A+4D। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत ही रख देते हैं जिससे अपन को एक समझ में आ जाए एग्जाम्पल के तौर पे। जे टर्म हमारी होती है, पहली वाली टर्म होती है A1, सेकेंड होती है A2, थर्ड होती है A3, फोर्थ होती है A4, 5 होती है A5। ठीक है, बात क्लियर हो गई हमारी, समझ में आ गई। तो पहली A1, दूसरी A2, तीसरी A3, चौथी A4 और पांचवी A5। बात समझ में आ गई जी। हमारी जनरल फॉर्म ऑफ AP की सीरीज़ होती है। ठीक है, इसी के आधार पर इसको हम एडजस्ट करेंगे। अच्छा बेटा, AN है ना, जैसे कि हमें ये फाइंड आउट करना है, तो आप लोगों को मैंने आपकी कक्षाओं में एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी इस कंडीशन में अगर आप फंस जाएं तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा चलिए, रिमेंबर करा लेता हूँ यहाँ पर ही साइड में। ठीक है, फिर अपन एक साथ डायरेक्ट अपन पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो रिमेंबर करा देता हूँ। वो फॉर्मूला है AN इजिकल्स टू में A प्लस के, बेटा ये है। ठीक है, A प्लस के ब्रैकेट में N-1 मल्टीप्लाई में D। बात क्लियर हो गई बेटा, क्या बात समझ में आई। AN इजकल्स टू में A प्लस के N-1 मल्टीप्लाई में D। ठीक है, और ये हो गया काम।
ये हमारी ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये वो हमारा वो फॉर्मूला है जिसे हम ए एन की जगह पे पुट करेंगे। क्लियर है। और A54 को भी हम इसकी जगह पे पुट करते हैं। तो बेटा आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि A54 को पुट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुट इस पे ही करके किया जाता है। लेकिन इसमें पुट करने के लिए हमारे को दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। कौन सी दो चीज़ें? एक तो A की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक D की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर N हमें फाइंड आउट करना है। N जो दिख रहा है ना, ये वाला N, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे A और D की वैल्यू पता होना चाहिए। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP को लिखने का मेरा मकसद ये है कि A और D की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब कैसे? चलिए, क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो हो चुकी है। इसमें क्वेश्चन में दिया है गिवन। बेटा गिवन क्या दिया है? AP की सीरीज़ है दी गई है, जिसमें 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, कॉमा डैश डैशेस। क्लियर है। अब जैसे अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं इसकी, तो यहाँ पे पहला वाला सिंगल ए है वो A1 है, तो यहाँ पर ये 3 जो दिख रहा है ये हमारी कौन होगी? A1 होगी। ये A+D है। अगर इससे कंपैरिजन करूं तो ये हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी A2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब आपको मैं बता देता हूँ, जो फर्स्ट टर्म होती है यानी कि A सिंगल A फर्स्ट टर्म होती है वो कौन होती है? हमारी 3 हो जाएगी। कौन हो जाएगी? 3। इससे हमने कंपैरिजन करा तो हमें A1 पता चल गया, और A1 जो हमारी होती है फर्स्ट टर्म होती है यानी सिंगल A होती है, वो होती है हमारी 3। ठीक है। अब हमें बात करनी है D की, तो D को हम एक और नाम से पुकारते हैं कॉमन डिफरेंस। गॉट इट। मैं पहले ही बता दूं बेटा, जो हमारे इस वीडियो के बिगिनर्स हैं, इस वीडियो में पहली बार आए हैं या फिर बोलो हमारे चैनल पे या इस चैप्टर को तो पहली बार कर रहे हैं, पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो आपको, वरना ये सब कुछ आपको आपके दिमाग से ऊपर से डब्बा गोल लगेगा। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें हमारे इस चैनल की। ठीक है। चलिए, कॉमन डिफरेंस ये बेटा, कॉमन डिफरेंस को हम डी के नाम से शो करते हैं। ठीक है, और डी के नाम से शो करते हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं तो बेटा हम बोलेंगे नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है। अब सेकेंड टर्म A2, अब मैंने यहाँ पे कंपैरिजन क्यों करा था? क्योंकि A2 हमें पता लगाना है। तो A2 हमारा कौन हो गया? 15 हो गया। ठीक है, माइनस A1 कौन हो गया? हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो D की वैल्यू हमारी चल रही है, तो D की वैल्यू हमारी बेटा कितनी आ जाएगी? 15 में से 3 गए 12। तो आपको पता चल गई कि एक तो हमारी A की वैल्यू पता चल गई और एक D की वैल्यू पता चल गई, जिससे हम AN के फॉर्मूले में पुट करें तो हमें निकल जाए। ठीक है। चलिए, अच्छा इसको आगे कैरी ऑन करने से पहले एक बार और रिमेंबर करा देता हूँ बेटा, एक बार रिपीट करा देता हूँ, जिससे आपको एक्सप्लेनेशन ढंग से समझ में आ जाए। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि विच टर्म ऑफ AP की सीरीज़ दी गई थी। उन्होंने बोला था कि ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसी कौन सी टर्म है जिस पे अगर आप जिसके 54वें पद से, यानी 54वें जो 54 टर्म है ना, उससे मोर देन है 132 कर दें तो हमारी कौन सी टर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने लेट कर लिया, AN को लेट कर लिया। ठीक है, AN वही टर्म हो गई जिसके 54वें पद पे हम 132 ऐड कर रहे हैं। तो यानी कि 54वें पद प्लस 132 ये दोनों किसके बराबर होंगे? उस टर्म के बराबर होंगे जिसकी टर्म पे जिन्होंने 54वें पद पे 132 को ऐड किया है। गॉट इट। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या करिए, इसको हमने एक तरफ कर दिया, तो यहाँ आ गया, ये माइनस में आ गई वैल्यू। ठीक है, इसको अभी हम यहाँ पुट करेंगे, ध्यान रहे। चलिए, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जनरल फॉर्म ऑफ AP होती है बेटा। ये कौन होती है? जनरल फॉर्म ऑफ AP कौन होती है? जनरल फॉर्म ऑफ AP होती है। ये जनरल फॉर्म ऑफ AP है, जिसमें मैंने लगभग 5 टर्म्स तक मैंने लिख दिया था। A, A+D, A+2D, A+3D, A+4D। ठीक है, ये आपका रफ कार्य का चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये पहली टर्म होती है A1, ये दूसरी टर्म होती है, तीसरी टर्म होती है। तो आपने देखा यहाँ पे 2D है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरी टर्म आ रही है, यहाँ 3D है, यहाँ 4 टर्म आ रही है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर है उससे एक नंबर यहाँ ज़्यादा होगा, और बाकी A सेम रहता है, सब में कॉमन है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहीं पर अब आपको मैं एक बात और बता दूं, तो यहाँ पे मैंने AN का फॉर्मूला भी लिख दिया, जिससे इसको आगे अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसमें जैसे AN का फॉर्मूला लिखा तो हमने देखा कि A प्लस की N माइनस के 1 मल्टीप्लाई में D है, तो A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कंपैरिजन करके जनरल फॉर्म से, और D की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, जो कि मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दिया है। ठीक है गाइस, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब आपको पहली और बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर AN निकालना है। क्या निकालना है? AN निकालने के लिए ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अब ये जो वैल्यू दिख रही है ना, ये सीरीज़ इस सीरीज़ पे ही हमें पुट करना है।
याद रखें। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। कैसे करेंगे रिपीट, देखो मैंने कर दिया सिंस ए एन बराबर में A54 टर्म प्लस के 132, ठीक है, ए एन माइनस के A54 टर्म इक्वल 132। जी हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिया है, ठीक है, इस तरीके से लाए हैं जिससे आपको यहाँ पे क्लियर हो गया तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए एन की जगह पे हम इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ए एन की जगह पे इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, ए प्लस की ब्रैकेट में एन माइनस के 1 मल्टीप्लाई में डी, ठीक है, इसके बाहर माइनस है, यहाँ लगा दो। अब ब्रैकेट ओपन। अच्छा A54 का क्या करें, तो बेटा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे A54 जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 है, वैसे ये भी तो A54 होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ A54 है, मतलब A4 है, तो A4 को ऊपर देखा तो मैंने A प्लस की 3D है, यानी यहाँ से एक नंबर कम होगा और ये बाकी सेम रहती है वैल्यू। तो ऐसे ही यहाँ अगर मैं A54 की बात करूँ तो A54 की टर्म होनी चाहिए ए प्लस के 53D। मैं सही कह रहा हूँ ना गाइज, A54 टर्म की हमारी क्या वैल्यू होनी चाहिए, ए प्लस के 53D, है ना। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसको, है ना, 54 को n की जगह पर रख के देख लो। 54 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 53, मल्टीप्लाई में d आ गया, a प्लस के आ गए ना। तो वही चीज़ की गई है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को क्या कर दें, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं A54 की जगह। तो क्या आ जाएगा, a प्लस के 53D, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। 132 चल रहा है ऑलरेडी। चलिए ध्यान रहे बच्चों, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो बता देना, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया है जी, क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने अच्छे से डिटेल में आपको लिख के बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये ए की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट करी थी, इसको यहाँ पुट कर दो। डी की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करी थी, इसको यहाँ पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, प्लस के एन हमें निकालना है तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू क्या 12 है, ठीक है। ये देखो एज इट इज़ हो गया, ओके, माइनस के। चलो बेटा राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है आप लोग से, लेकिन हाँ इतना है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ए यहाँ पर भी दिख रहा है, ए की वैल्यू क्या है हमारी बेटा 3 हैगी, तो 3 रख दो, प्लस 53 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू क्या है 12 हैगी, ठीक है। इतना हो गया 132 हो गया। बात सबको क्लियर हो गई, चलो अच्छी बात है। अब करना क्या है, यहाँ देखो 3 प्लस के 12 का इंटू एन में कर दो तो 12n हो जाएगा, माइनस 12 का इंटू 1 में कर दो तो 12 बचेगा, ठीक है। इतना को ब्रैकेट में रखो, क्लियर है बात मेरी। माइनस के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर है 3, अच्छा तो यहाँ पे क्या दिया गया है 3, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा 53 मल्टीप्लाई में 12 दिया गया, कितना है 53 मल्टीप्लाई में 12 दिया गया है। अच्छा बच्चों को यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न होती है, वो कहते हैं कि पहले सर प्लस करें या मल्टीप्लाई करें। तो देखो बेटा एक नियम है होता है, जैसे कि a प्लस की 53d था, तो 53 की अगर मल्टीप्लाई में जो d है, d की अगर मैंने वैल्यू पुट कर दी तो पहले d की वैल्यू को अपने मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, यानी d की वैल्यू मैंने पुट करी है 12, तो 12 का इंटू आप इसमें करेंगे, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस के 53 इंटू 12 क्या होता है बेटा, मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो इसलिए मैं टाइम को बचत को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट लिख देता हूँ। अदरवाइज ये बहुत सिंपल है, आप लोग को अगर ये नहीं समझ में आता मैं कमेंट्स में बताइए, हम एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद इक्वल लगा के 132 हमने लगा दिया, बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम बॉर्डर लाइन खड़ी कर देते हैं ज़रा। अच्छा बच्चों पहले नंबर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 12 और 3 दिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे कुछ मत करिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, ठीक है। 3 प्लस के 12n माइनस के 12, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे जोड़ भाग करेंगे तो बेटा इससे अच्छा यहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी है, तो इजी मेथड अपनाओ ना, इजी चीज़ करोगे तो यहाँ पे जल्दी जल्दी कर पाओगे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 12n माइनस के 12, माइनस के थे अपने हो गया 3, ये हमने जैसे ही ब्रैकेट खोला तो ये है ना प्लस का साइन है, ये माइनस में बदल जाएगा, मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होते हैं सब अपोजिट साइन आ जाते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई, ये हो गया, यानी ये प्लस प्लस में आ जाता है और माइनस माइनस में बदल जाता है, बात समझ में आ गई। चलो सॉरी प्लस माइनस में बदल जाता है और माइनस प्लस में बदल जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए बेटा, देखो प्लस के 3 और माइनस के 3 कैंसिल हो गए, चलो बेटा उड़ा दो, इसको उड़ा दिया। उड़ाने के बाद देख रहे हैं हम यहाँ पर माइनस के 12 है और माइनस की 636 है, कितने हैं 636, और यहाँ पर भी 132 है। तो एक काम करते हैं बेटा, 12n हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो 12n को एक साइड तो रखना ही है, सारे नंबरों के इक्वल के बाहर भेज दो, जो भी इनके साइन अपोजिट होंगे सारे बदल जाएंगे। तो देखो 12n हम यहाँ लिख देते हैं, पहले 12n इक्वल लगाया, ठीक है, बात क्लियर हो गई।
अब देखो माइनस के 12 और माइनस के 636 है ना, इक्वल के बाहर जाके प्लस की हो जाएंगे, तो बेटा हो जाना चाहिए 132 तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे 12 636 प्लस के 12। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। 12n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12n आ गया, अब इसको जोड़ो। जोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है बेटा, जोड़ने का एक अच्छा तरीका है, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में भी समझाऊंगा, लेकिन मैं अभी शॉर्टकट में जल्दी जल्दी जोड़ देता हूँ। तो वो क्या है अपना 600 हो गया, 100 हो गया अपना, ये हो गया 700 हो जाएगा, और देन जो हो जाना चाहिए अपना टोटल 780। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है बेटा जोड़ने की, एडिशन की एक ट्रिक होती है जो कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत यूज़ की जाती है, मैं उसको भी आपको बताता हूँ। ज़्यादा तो एक काम करो, आज ही बता देता हूँ, देखो ध्यान से, करना कुछ नहीं है, एस टाइप के नंबर आ जाए तो उसमें सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर है 636। इसमें अभी ये क्रिटिकल नंबर होते हैं ना छोटे मोटे, इनको अभी हाइड कर दो, इसको 600 मान के चलो। तो क्या लिख दो यहाँ पर बेटा, यहाँ साइड में ऊपर लिख देता हूँ 600 मान लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे 600 ले लिया जी, 600 और यहाँ पर 100 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ तो 10 की वैल्यू आती है, यहाँ 100 आ रहा है, तो 600 प्लस 100 तो क्या हो जाएंगे 700 हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे फिर देखो, अब 100 से नीचे वाला नंबर देखो, यहाँ पे 30 है ना, यहाँ पे 32 है, 32 को 30 में नंबर में लो। ठीक है, तो 30 ले लिया, यहाँ पे भी 30 ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, तो कितने हो जाएंगे बेटा 70 हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे बेटा बचे कितने 2, यहाँ बचे कितने 6, यहाँ बचे कितने 2, तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो 10 को यहाँ जोड़ दो बेटा, कितने हो जाएंगे टोटल कर दो 780। बहुत इजी तरीका है, अगर आप इसको है ना कम से कम 4-5 सम लगा लोगे अच्छे से, 10-12 सम लगा दोगे अच्छे से, आपकी ये स्पीड है ना 1 से 3 सेकंड के अंदर अंदर आप इसको जोड़ के अलग कर दोगे, इतनी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे, और ये बहुत ईजी है। पहले नंबर, पहली वाली नंबर को ले लो, पहले जैसे कि क्या 1 है, 1 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 संख्या है, यानी 100 या 600, और यहाँ पर क्या है 10 की वैल्यू, यहाँ तो छोड़ दो, तो 700 हो गया। फिर नीचे आओ, यहाँ पर 10 वाली वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो हमने ऐसे 70 कर दिया। फिर हमने लास्ट वाली वैल्यू देखी 10, ये 2 है, ये 6 है और 2 है, तो ये हो गई 10। क्लियर हुई बात। ये कंपटीशन में बहुत अच्छे से एडिशन ट्रिक बताई जाती है, बहुत बढ़िया है, इसको वर्किंग में लो। ठीक है, चलो 12n इक्वल्स टू 780 हो गया। अब चलिए इसको n इक्वल्स टू में बेटा 780 है, अपॉन में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसको हमने 12 को भेज दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको बच्चों यारी। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, 12 से 780 को काट दीजिए। क्या करना है, काटना है, तो क्या करते हैं, चलिए 4 की टेबल से उड़ाते हैं पहले नंबर से। 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 7 में से 4 जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे हमारे, ये 7 में से 4 का 3 बचेंगे, 3 को इसमें 8 में ले लो। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, तो 38 आ रहे हैं ना, 38, तो 38 आ जाने चाहिए। 4 9 जा 36 ले लोगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 ले लिया, 38 मैंने 36 का 2 बचेंगे, 2 दे दो। 4 के पाड़े में 20 कितनी बार आते हैं बेटा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये देखो आ गई बात समझ में। अब ये देखो 3 के पाड़े से उड़ा के देखो, 3 के पाड़े से कट जाएगा, ये कैसे पता करो 3 के पाड़े से कटेगा कि नहीं। देखो 9 और 1 कितने होते हैं 10, 10 और 5 कितने होते हैं 15, 15 3 के पाड़े में आता है जी, आता है बिल्कुल आता है, तो चलो ये कट जाएगा। 3 1 जा 3, देखो 3 के पाड़े से काट दो, 3 6 जा 18। ठीक है, एक हासिल है, इसको दे दो, 3 5 जा 15 हो गया काम, कितना आ गया 65 आ गया, यानी कि n की जो वैल्यू हमारी आ गई 65। क्या आ गई 65, 55 टर्न। ठीक है, सो क्वेश्चन ने जो डिमांड करी थी बेटा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, थर्स द 65 टर्म मैं लिख देता हूँ बाकायदा, 65 टर्म will exceed the 54 term y 132। गॉट इट बच्चों, मैंने जो बात आपको क्लियर करी है ना, अच्छे से क्लियर हो गई ना। देखो बेटा, मैं आपको जो भी चीज़ मैंने आज आपको बताई है ना, बहुत ही ज़्यादा मैंने क्लैरिफाई करते हुए बताई है। अगर आपको स्टार्टिंग में वीडियो अगर जरा सी अगर बोरिंग लगी हो ना, तो मैं पहले ही कह देता हूँ, आपने हमारा एपी का कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं किया होगा। क्योंकि अगर आपको एपी का कंसेप्ट ही नहीं पता कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, एन के फॉर्मूला कौन सा होता है, मतलब एपी को कौन से फॉर्मूले होते हैं, जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बाकायदा समझाए हैं। अब इसमें क्वेश्चन जैसी डिमांड करी मैंने वैसे एक्सप्लेनेशन करी है, लेकिन आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी है। अगर
अगर आप थोड़ा सा अगर वेट करें तो अगर आप यह वीडियो का कुछ डाउट रह गया तो वही रिमाइंड करके देखें, अगर रिमाइंड करके देखेंगे ना आपको वो क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आगे की जो वीडियो के कंसेप्ट होंगे स्टेप बाय स्टेप होंगे, हम आपको जरूर कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्लियर हों और आपका कोर्स भी टाइम टू टाइम कंप्लीट हो। ठीक है, और हाँ, आपके ज़रा सा सपोर्ट और चाहिए कि हमारा यूट्यूब के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल भी है SS सरस्वती क्लासेस का। अगर उसका लिंक चाहिए बच्चों तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर अदर साइड से भी चाहिए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के SS सरस्वती क्लासेस का जो अबाउट टैग होता है वहाँ पर आपको नीचे जाएंगे स्लाइड करके, तो वहाँ आपको इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक एंड टेलीग्राम का लिंक, सब लिंक आपको जो, और हमारी यहाँ तक की वेबसाइट है SS सरस्वती क्लासेस की, सारे के सारे लिंक वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर जाके वहाँ पर जाके उस लिंक पे क्लिक करके हमारे सोशल मीडिया हैंडसेट से भी जुड़ सकते हैं, वो भी आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।